सब जानते हैं, किसी से कुछ छुपा नहीं, और संसार में छुप भी गया तो उस माँ जगदम्बा से नहीं छुपा। यदि आपके शहर वाराणसी में भाईचारा बना हुआ है तो मैं महाकाल बाबा से, माँ दुर्गा से और मेरे आराध्य प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी से यही कामना करूंगी कि आपके वाराणसी का भाईचारा कभी खराब ना हो। लेकिन जहां भाईचारा नहीं है वहां शहनाज अख्तर है। मैं बैठ जाइए, थोड़ा बैठिए, बैठिए तो आप भी बैठ जाओ। अगर ये आप सामने खड़े हो जो ना, आप बैठ जाओगे तो पीछे वालों को दिखेगा ऐसा। बैठो आप सब बैठो। इतना ऊंचा सिस्टम लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो देखो पीछे भक्त खड़े हुए, मैं उनको दिखाई नहीं दे रही। मेरा मेकअप कैसे दिखाई देगा बताओ। एक तो एसडी करा, पानी आया तो भी नहीं निकलेगा। देखो मैं मजाकी बहुत हुआ। हाँ, बैठ जाओ, बैठो। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो मैं भजन सुनाऊंगी वो माँ जगदम्बा को समर्पित है, लेकिन उसके पहले मैं इतना बस बोलना चाहती हूँ कि मैं भारतवासी हूँ और सभी धर्मों का सम्मान बिल्कुल बराबर दिल से करती हूँ, क्योंकि हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है मैंने, हिंदुस्तान का खून उबलता है मेरी रग रग में। लेकिन किंतु परंतु कुछ विधर्मियों को मन में शंका है कि नाम शहनाज अख्तर और हिंदू धर्म सनातन से रिश्ता, नाम शहनाज अख्तर और हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता। तो मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैं माँ दुर्गा, मेरे बाबा महाकाल देवादिदेव महादेव और मेरे आराध्य प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त 33 कोटि देवी देवताओं की एक बहुत छोटी सी भक्त हूँ। इतना ही परिचय है, इसके अलावा मेरा कोई परिचय नहीं। लेकिन बहुत सारे विधर्मियों को मन में शंका कि शहनाज अख्तर नाम किसी धर्म विशेष का, समझ सकते हो। देखो मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगी, ये टारगेट इसलिए नहीं करूंगी, मैं राजनीति नहीं में आना ही चाहती हूँ। राजनीति से मैं बहुत दूर है। वोट डालने जाते हैं 2 बार डाली अपने पूरे जीवन में। लेकिन कुछ विधर्मियों को बड़ी मन में शंका नाम शहनाज अख्तर को लेकर। अभी यदि आप चाहें तो वीडियो बनाकर रील वायरल कर सकते हैं, ठीक है? करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। सन 97 से भक्ति कर रही हूँ मैं, सन 97 से मैं भक्ति कर रही हूँ। मेरे घर के सामने दुर्गा माता का पंडाल, गणेश जी का पंडाल लगता था। वहाँ चले जाते थे, हम छोटे से थे 8-9 साल की उम्र के, लड्डू प्रसाद के लोग से चले जाते थे कि लड्डू मिल जाए, प्रसाद मिल जाए। माँ दुर्गा को देखते थे, गणेश जी को देखते थे, पता नहीं कब उनके हो गए, समझ नहीं आया। लेकिन आज पता चला कि वो गणेश जी का लड्डू इतनी बड़ी ख्याति के रूप में, इतनी बड़ी उपलब्धि के रूप में मिलेगा, ये कभी शहनाज अख्तर ने सोचा नहीं था। जो प्रसिद्धि मिली है सब माँ जगदम्बा की कृपा। लेकिन उसके बाद भी कुछ विधर्मियों द्वारा हमारा अपमान होता रहा, हमारा विरोध होता रहा। कहते गए कि भजन कीर्तन मत करो, पर्दा करो, कि भजन कीर्तन मत करो, पर्दा करो। भजन कीर्तन करती हो तो जहन्नुम में जाओगी। भजन कीर्तन करती हो तो जहन्नुम में जाओगी। जहन्नुम का मतलब नरक, नरक, स्वर्ग, नरक। अपन अभी घिसपेट के बीए पास,
अपन भी चाचा, अपन भी घिस-पिट के बीए पास। देखो मेरी लैंग्वेज ऐसी है, क्या करूँ मैं, आप सबके बीच में ही पली बड़ी हूँ, कोई विशेष नहीं हूँ मैं। अब फेमस होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि स्टार बन गई। भक्त हैं हम, भक्त बन के रहना चाहते हैं। अपन भी घिस-पिट के बीए पास। घिस के इसलिए बोला कि सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री आती गई और पिट के मतलब टीचर की मार खा खा के बीए तो कर ही लिए जुगाड़ से। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया बाबा महाकाल देवादिदेव महादेव ने किया। सन 2005 पहला भजन, भोला नहीं माने। जो कुछ किया माँ जगदम्बा ने किया। दूसरा सुपर डुपर हिट एल्बम, झूम झूम छनना बाजे मैया पाँव पे जनिया। जो कुछ किया मेरे आराध्य प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया, ये भगवा रंग रंग। मैंने कुछ नहीं किया, तो भी मेरा विरोध करते रहे, तो भी मेरा विरोध करते रहे, कहते रहे कि भजन कीर्तन मत करो, जहन्नुम में जाओगी। मैंने कुछ नहीं किया, बस एक माइक उठाया, बस एक माइक उठाया और इज्जत के साथ सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि शहनाज अख्तर हिंदू भजन कीर्तन करने से जहन्नुम में जाएगी और तुम मलेच्छ, तुम विधर्मी, तुम भारत देश के गद्दार, भारत की मिट्टी में जन्म लेकर भारत माता से गद्दारी करने वाले, भारत देश के गद्दार जिनके मुंह में पाकिस्तान और फिलिस्तीन के नारे लगते हैं, वो भारत देश के गद्दार जिनको भारत में रहकर भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, वो भारत देश के गद्दार, वो गौ हत्यारे जो छुप छुप कर अपने घरों से बैठकर मोबाइल में शहनाज अख्तर के हिंदू भजन सुन रहे हैं। उसके लिए तुम्हारे कौन से अब्बा ने तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रखी है? तुम भी तो वही कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। देखो मैंने पहले ही बोला, भाईचारा है तो कभी नहीं चाहूंगी आपका भाईचारा खराब हो। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, लेकिन सत्य तो कड़वा होता है, और जहां सत्य है वहां सदाशिव है, और वहीं मैं हूं, वहीं सदाशिव है। तो भी नहीं माने। आज भी रील में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सोशल साइट्स में मुझे कुछ विधर्मी, कुछ मुस्लिम लड़के और लड़कियां गंदी गंदी गाली बक रहे हैं, और सिर्फ इसलिए बक रहे हैं क्योंकि मैं हिंदू सनातन धर्म का प्रचार कर रही हूँ। कहते हैं कि नाम बदल ले, हिंदू तो बनी गई है। कहते हैं कि नाम बदल ले, हिंदू तो बनी गई है। जैसे इनके बाप दादा ने रखा था मेरा नाम शहनाज अख्तर, और इनको ये शंका हो तो वीडियो वायरल कर देना। इन्हें मैं ये भी बता दूं कि शहनाज अख्तर नाम ना किसी धर्म का है, ना किसी धर्म की किताब का, ना किसी मजहब का, ना किसी मजहबी किताब का। ये नाम मेरे नाना ने रखा था। मेरे नाना चाहते थे मैं हिंदू भजन कीर्तन करूं, मैं हिंदू धर्म प्रचार करूं, बन गई। जो सोचा था वो हो गया। अब ये मेरे नाम का मुद्दा बना रहे हैं, कहते हैं नाम बदल ले, नाम बदल ले, नाम बदल ले। इनको टेंशन है, इनको ऐसा लगता है शहनाज अख्तर नाम इनके बाप ने दिया है। असली सच जान लो, असली सच भी जान लो कि ये शहनाज अख्तर नाम का मुद्दा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको डर है, एक शहनाज अख्तर ने पूरे वर्ल्ड में धमाका करके रखी है हिंदू सनातन धर्म का। इनको डर है कि इनके घरों से हजार हजार शहनाज अख्तर निकल कर ना आ जाए और भजन कीर्तन करने से ना लग जाएं।
हर हर महादेव, जय श्री राम। देखो मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं करती, लेकिन ये टुच्चे, ये पंचर पुत्र सार्वजनिक रूप से शहनाज अख्तर को गाली बकेंगे तो इनके बाप दादाओं सहित इनको सार्वजनिक सुनना पड़ेगा। अभी क्लाइमैक्स बाकी है, सुनो, अभी तो पिक्चर ही नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे गाली बकना शुरू कर दिया, गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया, जब इन्होंने बोला कि धंधा करने वाली है तो जाओ, छोड़ दिया तुम्हारा धर्म। जिस धर्म में नारी का सम्मान नहीं, उस धर्म में नारी कभी नहीं। जाओ, छोड़ दिया तुम्हारा धर्म और अपना लिया हिंदू सनातन धर्म। बोलो हिंदू सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की। ये था अपना परिचय। अरे भजन कीर्तन करने से तो हमको हमारे अब्बा नहीं रोक पाए, ये चार चट्टे बट्टे क्या रोकेंगे? ये चार चट्टे बट्टे क्या रोकेंगे? नाम तो सुना ही होगा, नाम है शहनाज अख्तर और अपन है श्री राम भक्त कट्टर। जय श्री राम, जय श्री राम। पाजी भी बैठे हैं। सत श्री अकाल, बोलिए सौम्यहार। सत श्री अकाल। क्या बात है? अरे भैया, और इतना ही नहीं, अभी किसी ने शायरी लिख दिया था, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बोला था कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे, आजादी की लड़ाई हमने भी लड़ी है। सुनो, इसमें भी सुन लो। अरे भैया, आजादी की लड़ाई जिस समय हुई थी उस समय चारों धर्म प्रेम से रहते थे। चारों धर्म के लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम करते थे। अब भारत माता की जय होती है तो इनके मुंह में ताले लग जाते हैं। अब वंदे मातरम का नारा होता है तो इनकी जबान नहीं खुलती। और इतना ही प्यारे हैं पाकिस्तान और फिलिस्तीन, तो जाएं अपने चच्चा के देश में, यहाँ क्या कर रहे हैं? जाएं, हमको ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहिए। चाहिए क्या? अगर 5 घंटे पढ़ेंगे वो 2 घंटे। देखो, मैं किसी का मैं विरोध नहीं करती। बहुत सालों बाद अब मैंने जबान खोलना चालू किया है, लेकिन जबान इसलिए खोल रही हूँ कि अब नहीं बोली तो कभी भी नहीं बोली। 40 की होने वाली, वो तो मेकअप कर करके उम्र छुपा रही हूँ। सरस्वती में पढ़ते थे तब तो पढ़िए इसमें। मगर ऐसा है कि मेरी हिंदू सनातनी बहनों, माताओं, भाभियों, बेटियों, लव जिहाद से बचो। अपना हिंदू सनातन धर्म बड़ा सर्वप्रिय है। हिंदू सनातन धर्म अपनाने का एक कारण है मेरा कि भारत देश में नारियों को देवी रूप में पूजा जाता है, नारियों को देवी रूप में सम्मान किया जाता है। कन्या भोज भी हमारे घर में ही होता है। हिंदू सनातन धर्म ने एक छोटी सी गायिका को सर में बिठाया, नाम दिया, शोहरत दिया, इज्जत दिया, दौलत दिया, सब कुछ तो दिया मुझे। बताइए हिंदू सनातन धर्म ने क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। इसलिए आप हिंदू सनातन धर्म में रहो, अपने जीवन का जो भी फैसला लो, शादी ब्याह वाला, अपने धर्म में रहकर करो, सुरक्षित रहो। बस यही कहना था, बचकर रहो। इसकी जो लाइफ है ना भाभी, 1200 नहीं मिलती है। कौन? ये 1200 नहीं किया है। अच्छा, अरे पढ़ता था 3 साल पीछे थी। चले गए हम फिर से उन्हीं भजनों की ओर। 1200 के मामा
उस भजन को सुनाती हूँ जिस भजन से मुझे पहचान मिली। जैसे 5 साल छोटी होती है। अच्छा ज्यादा नहीं, 5 से 6 साल छोटी छोटी। दोनों हाथों को उठाएंगे, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरावाली का बहुत साचे दरबार की